हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि भारत की राष्ट्रीय आय, जो कि हम सीक्यू जीके है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, जो कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तो किसका है दोस्तों? किसका है इनमें से? जो कि विनिर्माण क्षेत्र का है। किसका? विनिर्माण क्षेत्र का है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 2 है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, जो कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? जो कि आपका इनमें से सेवा क्षेत्र का है। किसका? सेवा क्षेत्र का है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? किस क्षेत्र का योगदान क्या हुआ है? घटा है। तो किसका घटा है? जो कि कृषि का घटा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है दोस्तों इनमें से? जो कि आपका कौन सा सही है? जो कि इनमें से सेवाएं, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 5 है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक अंश का क्षेत्र का अंश क्या होता है इनमें से दोस्तों? जो कि इनमें से बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है आपका। प्रश्न संख्या 6 है, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का आनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से है। तो कैसा है दोस्तों इनमें से? कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका घटा। क्या हुआ? उल्लेखनीय रूप से घटा। प्रश्न संख्या आपका 7 है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो एनएसएस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों इनमें से? जो कि 1950 में हुई थी। कब? 1950 में। प्रश्न संख्या आपका 8 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? सीएसओ की जो स्थापना है वह कब हुई थी दोस्तों इनमें से? 1951 में हुई थी। प्रश्न संख्या आपका 9 है, राष्ट्रीय आय है। जो राष्ट्रीय आय है वह है कैसा है दोस्तों इनमें से? कौन सा सही है? जो कि उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। जो कि उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, जो कि आपका ये सही है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। जो भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो कौन सा सही है दोस्तों इनमें से? जो कि आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किससे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित होती है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इनमें से किसकी है दोस्तों? जो कि गोवा की है। किसकी? गोवा की। प्रश्न संख्या आपका 12 है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। न्यूनतम आय वाला राज्य इनमें से आपका कौन सा है? जो कि इनमें से आपका बिहार है। कौन सा? बिहार आपका है। प्रश्न संख्या 13 है, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। तो किसने किया दोस्तों यह? तो किसने किया? जो कि इनमें से दादा भाई नौरोजी ने किया। प्रश्न संख्या 14 है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो ड्रेन का सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया था? जो कि दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किस विधि का? जो कि इनमें से उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, इन उपयुक्त दोनों, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है दोस्तों? जो कि आपका इनमें से आपका जो कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इनमें से? जो कि पीसी महालनोबिस जो कि थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 18 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो किसने अनुमान लगाए थे दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से नौरोजी व सिराज ने लगाए थे। किसने? नौरोजी और वह सिराज ने अनुमान लगाए थे। प्रश्न संख्या 19 है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? जो भारत की राष्ट्रीय आय की समिति की स्थापना कब की थी? तो कब की थी दोस्तों? जो कि 4 अगस्त 1949 में की थी।
प्रश्न संख्या 20 है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था दोस्तों? जो कि इनमें से जो कि सभी आपके परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? जो कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो किस आधार पर की जाती है? उपयुक्त दोनों के आधार पे, चालू मूल्यों के आधार पे, स्थिर मूल्यों के आधार पे, जो कि आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 22 है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की जा रही है? तो किस आधार पर यह की जा रही है दोस्तों? जो कि आपका 2004-05 के अनुसार की जा रही है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो क्या कठिनाई है दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से आपका अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? कौन सी समस्या जो कि सामने नहीं आती है दोस्तों इनमें से? जो कि आपका कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका पहला सही है, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 है आपका, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो इन चारों में से किसने किया था दोस्तों? जो कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रश्न संख्या 26 है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो किस पुस्तक में वर्णन किया है दोस्तों? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो कि इन्होंने किया है। प्रश्न संख्या आपका 27 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक आय जो कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इनमें से किसका है दोस्तों? जो कि इनमें से तृतीय क्षेत्र का है। किसका? तृतीय क्षेत्र का है। प्रश्न संख्या 28 से, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? तो किसका है दोस्तों? यह आपका जो कि प्राथमिक क्षेत्र का है। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है आपका। प्रश्न संख्या 30 है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो क्या माप है इनमें से आपका? कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका सकल घरेलू उत्पाद, जो कि जीडीपी जिसे बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रश्न संख्या आपका 31 है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? किसी एक को छोड़कर सभी अन्य तरीकों से किया जा सकता है दोस्तों इनमें से? जो कि आपका सभी प्रकार की बचत का योग, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 32 निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको नहीं किया जाता है दोस्तों? लॉटरी जीतना, जो कि इसको नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 33 से, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो किससे भाग दिया जाता है दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से आपके देश की कुल जनसंख्या से दिया जाता है। किससे? देश की कुल जनसंख्या से दिया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 34 है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन जो कि सही है? तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? जो कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, जो कि आपका डी सही है। प्रश्न संख्या 35 है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करता है। जो अमीरों की तुलना में जो गरीब बचत करता है, तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि इनमें से अपनी आय की अपेक्षा के छोटे हिस्से की, अपनी आय की अपेक्षाकृत जो कि छोटे हिस्से की बचत करता है। प्रश्न संख्या 36 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है? तो इनमें से कौन सा ह्रासवान क्रम है दोस्तों? इनमें से कौन सा सही है?
जो कि इनमें से आपका सेवा, उद्योग, कृषि जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 37 है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है, जो कि आधार वर्ष पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका इनमें से 2011-12 जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। तो कौन सर्वाधिक जो कि योगदान देता है दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र देता है। कौन, तृतीयक जो कि क्षेत्र देता है। प्रश्न संख्या 39 आपका है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। जो मूल्यह्रास है वह किसके बराबर होता है। तो इनमें से किसके बराबर होता है दोस्तों, कौन सा सही है, सकल राष्ट्रीय आय माइनस निबल राष्ट्रीय आय जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। कौन सी राष्ट्रीय आय मापन की विधि नहीं है दोस्तों इनमें से, जो कि निवेश विधि जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका मौद्रिक पद्धति आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। एनएनपी में से किसे घटाया जाता है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका प्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। प्रश्न संख्या 43 से, जीएनपी में से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। जीएनपी में से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। तो इनमें से किसको घटाया जाता है दोस्तों, जो कि आपका इनमें से आपका ह्रास को घटाया जाता है। प्रश्न संख्या 44 से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होगा। तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इनमें से जो कि इनमें से आपका निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो कि क्या होगा, निबल राष्ट्रीय उत्पाद आपका होगा। प्रश्न संख्या आपका 45 से, किसी देश का निबल राष्ट्रीय आय एनएनपी होती है। तो एनएनपी होती है दोस्तों इनमें से कौन सा आपका सही है, जो कि इनमें से आपका सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, मूल्यह्रास भत्ते क्या कर घटाकर आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 46 से, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। जो सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों इनमें से जो कि कौन सा सही है, जो कि इनमें से वर्ष प्रतिवर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा जो कि आपका ए विकल्प जो कि सही है। प्रश्न संख्या 47 से, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जो कि पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। अब मछलियां किसकी जीडीपी का हिस्सा है दोस्तों, इनमें से किसकी जीडीपी का जो हिस्सा है। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, जो कि भारत की, किसकी, जो कि भारत की जीडीपी का हिस्सा है। प्रश्न संख्या आपका 48 है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसके शामिल नहीं किया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 49 से, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। ध्यान में रखना क्या होता है, अपेक्षित होता है। तो इनमें से कौन सा जो कि सही है आपका, जो कि इनमें से निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 50 है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो कौन सा है दोस्तों इनमें से आपका, जो कि इनमें से एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 51 है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, इसमें कौन सा सही है, जो कि उत्पादन कार्यों का योगफल, उत्पादन कार्यों का योगफल जो कि होता है। प्रश्न संख्या 52 है, प्रथम विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों इसमें से, जो कि मूल्यह्रास व्यय नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि सेवा क्षेत्र से, किससे, सेवा क्षेत्र से आपका। प्रश्न संख्या 54 है, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। किस क्षेत्र की हिस्सेदारी जो सबसे अधिक है दोस्तों इनमें से,
जो कि इनमें से सेवा का है। प्रश्न संख्या 55 है, निम्न में से कौन निबल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो कौन करता है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका जीएनपी माइनस मूल्यह्रास जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? विधियों में से एक नहीं है दोस्तों इनमें से, जो कि इनमें से बैंकिंग विधि जो कि आपका सही है। कौन सा? बैंकिंग विधि आपका सही है। तो दोस्तों ये रहे आपके 56 क्वेश्चन आपके भारत की राष्ट्रीय आय से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।